पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि दाऊद इब्राहिम ने किस तरह से अपने भाई की मौत का बदला लिया और इसमें उसकी मदद की बड़ा राजन ने। बड़ा राजन की एक गैंग थी जिस गैंग का नाम था गोल्डन गैंग। तो बड़ा राजन की मदद से दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई का मौत का बदला लिया और कोर्ट के अंदर आमिर मीरजादा को मरवा डाला। जब कोर्ट में आमिर मीरजादा के ऊपर गोलियां बरसाई गईं डेविड परदेसी के द्वारा, तब वहाँ पठान गैंग का एक और शार्प शूटर समद खान पास वाली कोर्ट में पेशी पर आया हुआ था। समद खान पठान गैंग का बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर था और वो करीम लाला के भाई का लड़का था, मतलब करीम लाला का वो भतीजा था। तो समद खान के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ समद खान का रोल ये था कि जब आमिर मीरजादा को गोलियां लगी तो वो भी पुलिस के साथ उसको लेकर के अस्पताल गया और अस्पताल में उसको एडमिट कराने के बाद समद खान वापस कोर्ट रूम में आकर के बैठ गया, क्योंकि आमिर मीरजादा के मर्डर से उसको भी ये दहशत हो गई थी कि अब शायद दाऊद मुझे भी नहीं छोड़ेगा। बहरहाल जब डेविड परदेसी को पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने दाऊद इब्राहिम और बड़ा राजन का नाम लिया कि इन लोगों की वजह से, के कहने पर उसने ये काम किया है। जब ये खबर दाऊद को लगी तो दाऊद यहाँ से दुबई निकल गया और बड़ा राजन पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम मीडिया चैनल में। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे बड़ा राजन के बारे में। बड़ा राजन केरल से आया हुआ था और उसका असली नाम राजन नैयर था। वो जब केरल से आया तो वो मुंबई में ठाणे, एक सिटी है, ठाणे में एक गारमेंट्स फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। वहाँ उसी फैक्ट्री में एक और केरल की लड़की थी जो वहाँ टाइपिस्ट थी, टाइपराइटर का वहाँ काम करती थी, उस फैक्ट्री का हिसाब किताब देखती थी। तो बड़ा राजन को उस लड़की से प्यार हो गया। ये वन साइड प्यार था। वो लड़की के दिल दिमाग में बड़ा राजन कहीं भी नहीं था, लेकिन बड़ा राजन के दिमाग में वो लड़की थी। कुछ दिनों बाद उस लड़की को वहाँ से काम छोड़ करके मुंबई के घाटकोपर के पास एक तिलक नगर है, वहाँ आना पड़ा और वहाँ वो अपना दूसरी फैक्ट्री में काम करने लगी। ये बात जब बड़ा राजन को मालूम चली तो वो भी अपने सोर्सेस से उसने पता लगा लिया कि वो लड़की अब कहाँ काम कर रही है और उस लड़की के पास वो जा पहुँचा। जब वो उस लड़की से मिला तो उस लड़की का नेक्स्ट डे बर्थडे था। बड़ा राजन क्योंकि उसे मन ही मन बहुत प्यार करता था, तो बड़ा राजन ने सोचा कि क्यों ना ये मेरी प्रेमिका है, मैं इसको इसके बर्थडे पर गिफ्ट दूं। अब गिफ्ट दूं तो क्या दूं? तो तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना ये टाइपिस्ट है लड़की, तो इसको मैं टाइपराइटर देता हूँ। और यही हुआ कि बड़ा राजन ने कहीं से एक टाइपराइटर चुराया और मुंबई के भिंडी बाज़ार के चोर बाज़ार में उसको सेल किया 200 रुपये में, और वो पैसे ला करके उसको अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। गर्लफ्रेंड खुश। तो बड़ा राजन ने यह किया और उसके बाद फिर ये टाइपराइटर चोरी करने का उसकी एक आदत बन गई। तो उसने फिर धीरे धीरे वो जब टाइपराइटर चुरा करके चोर बाज़ार में बेचने लगा तो टाइपराइटर के जो जिनकी चोरी होती थी टाइपराइटर की, उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने फिर जाल बिछाया तो बड़ा राजन को पकड़ लिया गया। बड़ा राजन को अरेस्ट करके चोरी के इल्ज़ाम में उसको 3 साल की सज़ा हुई। वो जेल गया। जब जेल से बाहर आया तो बड़ा राजन अब बड़ा बन चुका था। वो जेल में जब गुंडे बदमाशों के साथ रहा तो उसके भी दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना अपनी भी एक गैंग बनाई जाए। बड़ा राजन ने गोल्डन गैंग के नाम से अपनी एक गैंग बनाई जिसमें उसके साथ थे अब्दुल कुंजू जो केरल से था, डेविड परदेसी और छोटा राजन। लेकिन जैसे ही साबिर का जब मर्डर हुआ दाऊद के बड़े भाई का, तो उसके बाद जब दाऊद ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा तो उसने बड़े राजन को अपने साथ मिला लिया और बड़ा राजन और दाऊद ने ये प्लान करके इस तरह से जो अपना दुश्मन था आमिर मीरजादा उसको मरवा दिया। आमिर मीरजादा के मरने के बाद जो आलमजेद था वो गुजरात भाग गया और वो गुजरात का जो डॉन था अब्दुल लतीफ़ उसकी शरण में जाकर के बैठ गया। उस वक्त दाऊद इब्राहिम और अब्दुल लतीफ़ के बीच में मनमुटाव था और पठान गैंग अब्दुल लतीफ़ के काफ़ी करीब थी। तो इस तरह से अब जब आलमजेद वहाँ चला गया तो आलमजेद ने बैठे बैठे ये प्लान किया कि जिस तरह से इन्होंने मेरे दोस्त आमिर मीरजादा को मारा है उसी तरह मैं बड़ा राजन को भी मारूंगा। और उसने इसके लिए चुना अब्दुल कुंजू को।
अब्दुल कुंजू के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो भी बड़ा राजन से चिढ़ा हुआ था और बड़ा राजन उसका भी दुश्मन था। तो अब्दुल कुंजू ने पठान गैंग से हाथ मिला लिया और पठान गैंग से हाथ मिलाकर उसको ये काम दिया गया है कि अब तुझे बड़ा राजन को ठिकाना लगाना है। तो जब 6 सितंबर 1982 को जब उसको अरेस्ट किया बड़ा राजन को, उसके ठीक 30 सितंबर के बीच में जब अब्दुल कुंजू को ये काम सौंपा गया आलमगीर और पठान गैंग की तरफ से, तो अब्दुल कुंजू ने एक जो रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला, उसको हायर किया और उसको 15 दिन तक बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद जब 30 सितंबर को बड़ा राजन की पेशी थी मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, तब उसने एक नेवी की ड्रेस पहनाकर उस शूटर को वहाँ भेजा। उस शूटर ने भीड़ में से नेवी की ड्रेस पहन करके आया और धनाधन उसने बड़ा राजन को गोलियों से भून डाला। और इस तरह से पठान गैंग ने सिर्फ 20 दिन में अपने जो डॉन था आमिर मिर्ज़ादा, उसकी मौत का बदला इस तरह से बड़ा राजन को मरवा करके ले लिया। तो इस तरह से डी कंपनी और पठान गैंग के बीच में ये हत्याओं का जो सिलसिला था और एक दूसरे की गैंग के आदमियों को मारने का सिलसिला था, वो फिर से उबाल पर आ गया। इससे पुलिस बहुत परेशान थी। पुलिस भी सोच रही थी कि अब ये जो मिले उनको ठिकाने लगाना पुलिस ने स्टार्ट कर दिया था। अब दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन की दुश्मनी क्यों थी। इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर बात करेंगे इस स्टोरी के आगे की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आप मेरे एपिसोड को पूरा देखिए ताकि आपको आनंद आए और आप इन बदमाशों की, गैंगस्टरों की जो कहानियाँ सुनकर थोड़ा एंटरटेनमेंट करें। तो इस एपिसोड में इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से सलाम इंडिया।